एक किलो दूध का 2 किलो कैसे करना है इनको मालूम है, और 1 गिलास अनार की रस को 4 गिलास कैसे करना है इनको मालूम है। दो महाराजा का 1 गिलास रस था, डाल दो 1 गिलास पानी, आधा गिलास इन महाराज को, आधा गिलास, चिंता मत करो। हाँ, वो 2 महिलाएं बोल रही हमने 2 बार ऐसा किया, वो कर रही चर्चा 2 बार हमने ऐसा किया, आप कितने बार और करोगे क्या मालूम। बाहर 1 गिलास था, बोलो बाहर मांगा और रस्सी, हाँ 2 मिनट रुको ना, अंदर गए तो 2 गिलास निकल आया, दूध में पानी मिला। जैसा तुम दोगे अगले जन्म में तुम्हें भी ऐसा ही मिलेगा, चिंता मत करो। जैसी करनी वैसा फल। बोलो बोलो विशाल भाई, जैसी करनी वैसा फल। और आज नहीं तो निश्चित जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल निकलेगा। गेहूं को बोने से चना कभी नहीं निकलता, चना को बोने से गेहूं कभी नहीं निकलता है ना। रस में पानी मिलाया, पानी मिला करके रसा ना देना अच्छा है। बोलो ना देना। मैं एक चौकी में गया तो क्या है, पहले दिन चौका लगा होगा तो बड़े महाराज जी के हिसाब से सामान बनाया होगा, आइटम, खास आइटम, खास महाराज खास आइटम, पुड़ी नमकीन खाजा, बोलो ने एक आध आइटम, मैसूर पाक। अब वो नहीं आए, बड़े महाराज नहीं आए तो क्या किया, वो सब सामान डिब्बे में बंद करके रख दिया। अब कल आएंगे तो कल चला देंगे। अब नया कौन बनाए, नमकीन भी रख दिया। अब देखिए भाव भी वैसा ही होता है, भाव भी वैसा ही, परिणाम भी वैसा होता है। कोई भी सामग्री मुनिराज को वासी नहीं दी, जिसकी मर्यादा के 24 घंटे की मर्यादा की बाहर की वस्तु महाराज को आहार में नहीं दी जाती है। जो जिसकी मर्यादा है उसकी मर्यादा को कभी बढ़ाया नहीं जा सकता है, मर्यादा के लिए कभी बढ़ाया नहीं जा सकता है। जैसे उसने हाथ में, हमारे हाथ में खाजा दिया, और मेरे हाथ में जैसे ही खाजा आया तो मेरे मन में आया कि पूछूं तो इसमें है ना कि आखिर में है क्या। उस चौकी में 2 ब्रह्मचारिणी भी थी, 2 ब्रह्मचारिणी थी, प्रतिमाधारी थी, और उन्होंने मुझे दिया तो मैंने पूछा कि ये बताओ ये ताजा है या, अब बोल तो सकते नहीं, मौन है, तो इशारा उनको किया कि आज का बना है या ये आज का बना है या कल का बना हुआ है। तो उसमें से एक बोलती आचर्षी ये बासा है, और एक बोलती है ताजा है। अब मैं कंफ्यूज हो गया, करूं क्या। अच्छा रहा मुंह में नहीं खाया था, ब्रह्मचारिणी बोल रही है कि ताजा है, एक बोल रही बासा है ना। मैंने कहा सच बतलाओ, बोले महाराज जी बासा है मत लीजिए, मैंने इनको मना किया था मत देना आप इनको, पर इन्होंने घी का लोभ किया है ना कि कल बनाया था ये 16 का है 16 का है। मैंने उसके लिए नीचे क्या कर दिया, नीचे उसके लिए छोड़ दिया कि मुझे नहीं लेना है ऐसा बासा। ना देना अच्छा है, बोलो ना देना अच्छा है, लेकिन ऐसा बासा भोजन देने से मालूम मायाचारी के कारण से त्रियंचायु का क्या होता है। मायाचारी करने से त्रियंचायु का आश्रय होता है, दुर्गति के पात्र बनते हैं। ना देना अच्छा है, लेकिन उनको बासा बता करके है ना, बासा उनको देना ये बहुत बड़े कर्म का क्या होता, बंद होता। और बासे और ताजी का ज्ञान जेंट्स को नहीं होता है, पुरुष को नहीं होता है। ये किसकी व्यवस्था है, बोलो किसकी व्यवस्था है। अगर किसी ने नहीं पूछा और आप देते जाएं, इसका पाप किसको लगेगा बताओ। अगर आपने हमको जलेबी आहार में दी और होटल की लाके दे दी तो पाप किसको लगा। आपने तो क्या बोला, हे स्वामी, नमोस्तु नहीं, नमोस्तु से काम नहीं चलता है। हे स्वामी, बोलो हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मेरे हाथ से भोजन ग्रहण कीजिए, हमारा दोष खत्म हो गया, हमारा दोष। एक बार फिर से बोल दो, हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल थे की थे जानो की उजाड़े। आपने शुद्धि बोल दी, अब तुम बाजार से लाए, दुकान से लाए, कहां से लाए, कैसा लाए, इसका पाप तुम्हें लगना है। अशुद्ध अवस्था में कोई आहार देता है, तिलों का
है ना। त्रिलोक सार में आचार्य महाराज लिखते हैं, अशुद्ध अवस्था से जो आहार दान देता है ऐसा व्यक्ति मर करके दुर्गति का क्या बनता है, पाप, दुर्गति का क्या बनता है, पात्र बनता है। ये ध्यान रख करके चलना। नहीं है तो नहीं देना, लेकिन हल्की वस्तु आहार बाजार में जाते हैं, अनार खरीद करके लाना है, बिल्कुल हल्का वाला अनार, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल सस्ता वाला अनार, बिल्कुल सस्ता वाला, है ना, जो क्या है, सस्ता हो और तौल में ज्यादा चढ़े। बोलो सस्ता हो और तौल में सब। बोलो कोने कोने से आवाज आए, नाना जीवा, नाना जीवा नाना कम्मम। इस संसार में नाना प्रकार के जीव हैं और नाना प्रकार के कर्म हैं। तुम तो चौका एक दिन लगाते हो और हमारा तो चौके में रोज ही नंबर लगता है। हम तो क्या क्या फिल्म देखते हैं क्या मालूम, क्या क्या फिल्म हम देखते हैं, है ना। कैसा कैसा आदमी, है ना, अनार लेकर के आए और उसको क्या किया, सब मिक्सी में डालने के, बकले भी पीस दो, बकले भी पीस दे, उसके सारे छिलके भी पीस दे, और आदमी देखो तो सारा माल ठिकाने लगाता है। जो अनार के दाने की छिकले हैं ना, उनको सुखा सुखा के रखता है एक, है ना। अनार के दाने का रस निकाल लिया 2, उसके बाद जो बीजा थी ना पिसने के बाद बची, उसमें नींबू का रस निचोड़ने का और सिलवट्टे पर घिसने का। और महाराज जी को हर रोटी, महाराज जी अनार के दाने की चटनी, मैं ही मिला तुझे बीजा खिलाने को, तुम्हारा हस्बैंड नहीं था, है ना, उसको खिलाते। वो अनार के दाने को पीस पास करके चटनी है हमारा। तुम्हें को भी अनार के दाने की चटनी मिलेगी रस निकलने के बाद। बोलो रस निकलने के बाद, है ना, तुम्हें भी वही मिलेगा। और महाराज जी जुकाम हो तो कभी बता देना, खांसी चले तो बता देना, क्योंकि अनार के दाने के छिलके को चचोरने से, चूसने से खांसी का रोग क्या हो जाता है, मिट जाता। तो मुझे ही देने को मिला क्या भैया। ध्यान, जैसा तुम द्रव्य दोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। अच्छा देने वाले अच्छा भी देते हैं, अच्छा कराने वाले सोचते हैं ऐसा सौभाग्य कब कब मिलता है, कब कब। और जैसा तुम दोगे ऐसा ही तुम्हारे लिए क्या मिलेगा, जैसा तुम दोगे तुम्हें वैसा ही फल प्राप्त होगा। छोटा थोड़ा दान देने से महान फल की क्या होती, प्राप्ति होती। चतुर्थ काल में साधु जंगलों में रहते थे, और जंगलों में साधु रहते थे। कैसे आहार होता था, अभी तो निश्चित रहता है कि 2 चौके 3 चौके 4 चौके। पहले घर घर में सोले का भोजन बनता था। किसमें, बोलो किसमें, हिलो मत, ये तो जानवर भी मुंडी मटकाते हैं। बोलो मुंह खोलो, मौन खोलो। अगले जन्म में गूंगा बनना हो तो कोई बात नहीं। फिर पहले घर घर में, घर घर में चौके लगते थे। चौके का मतलब घर में शुद्ध भोजन बनता था। और महाराज कहाँ रहते थे, बोलो कहाँ रहते थे। तो कई लोग अभी भी बोलते, बोले महाराज जियों को जंगल में रहना चाहिए, तो तुम्हें भी चौका लेके जंगल में आना चाहिए। तो तुमको तो यहाँ मंदिर में आने का टाइम नहीं है, तुमको तो यहाँ मंदिर में आने का टाइम नहीं है, और हमको जंगल में पहुंचा रहे। हम जंगल में जाने को तैयार है, तुम चलने को तैयार हो। आओगे रात को भैया व्रती करने, घर के बाजू में रहे तो भैया व्रती करने को नहीं आती, जंगल में कौन जाएगा भैया। ये ध्यान रख के चलना। चतुर्थ काल में साधु जंगलों में रहते थे। कैसी आहारचर्या होती होगी, कैसे उनकी आहारचर्या संपन्न होती हो, कैसे निकल दोगे। आहारचर्या का जो समय कितने बजे का समय है बताओ, बोलो फटाफट बताइए। कौन सी आहारचर्या का समय कितने बजे का है, कितने बजे का, जोर से बोलो मैं ऊंचा सुनता हूं। 10 बजे का। कब, कौन से मौसम में, मौसम 3 है, वर्षा योग, शीत योग, ग्रीष्म योग। कितना समय है आहारचर्या का, कौन से मौसम में कितने बजे आहारचर्या का समय है बताओ। चातुर्मास में 10 बजे का आहारचर्या का समय होता है। कितने बजे का, 10 बजे का। और सर्दियों में 11 बजे आहारचर्या को निकलते। कितने बजे, सर्दियों में 11 बजे आहारचर्या को निकलते, क्योंकि सूर्य देवता ही 8 बजे निकलते हैं, तो हम 11 बजे निकलते हैं। और गर्मी में 9:30 का समय होता है आहारचर्या का, समथिंग समथिंग। इसके अंदर साधु आहारचर्या को निकलता है। अब उस समय अभी पंचम काल की व्यवस्था है। कौन से काल की, बोलो मैंने कौन कौन सा काल बताया। सर्दी में 11 बजे, बोलो सर्दी में,
जोश से बोलो, सर्दी में 11 बजे, और चातुर्मास में 10 बजे, और गर्मी में 9:30 बजे। एक मैक्सिमम समय है, पर साधु की अपनी अपनी चर्या होती है, अपना अपना संघ उनका टाइम टेबल होता है, उसके अनुसार साधु दिगंबर महामुनिया चर्या के लिए निकलते हैं या एक बार आहारचर्या को निकलते हैं। जैसे ही वो एक बार आहारचर्या को निकलते हैं, और ये मान के चलना कि ये समय जो है इस समय पर निकलते, लेकिन ये पंचम काल की व्यवस्था है। कौन से काल की व्यवस्था है? बोलो, कौन से काल की व्यवस्था है? पंचम काल की व्यवस्था है। फिर चौथे काल की व्यवस्था क्या है बताइए? चौथे काल में आहारचर्या को कब निकलती? चतुर्थ काल में जो आहारचर्या का समय है, चतुर्थ काल में आहारचर्या का समय 12 बजे के बाद। कितने बजे के बाद? 12 बजे के बाद में साधु आहारचर्या को निकलता है। 12:15 बजे, 12:15 बजे साधु आहार करके निकलता है। और आहारचर्या का उत्कृष्ट काल है, उत्कृष्ट काल दिया है, उत्कृष्ट काल बतलाया है 2 घंटा 24 मिनट अर्थात 144 मिनट। इतने 3 अंतर मुहूर्त तक मुनि महाराज आहार कर सकते। कितने अंतर मुहूर्त तक? 144 मिनट तक। कितने समय तक? 144 मिनट तक मुनिराज की आहारचर्या का समय होता है। अब वो मुनिराज 12:15 बजे के बाद आहार को निकलते, तो कौन मिलेगा गांव में? कोई मिलेगा? अगर हम आज 12:30 बजे आहार को निकलेंगे, तब तक तो इनका 3 बार भोजन हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? एक बार तो सुबह 7:30-8 बजे शिकंजी पी लेंगे 2 गिलास, उसके बाद में दूध पी लेंगे थोड़ा सा। महाराज 12 बजे निकल लेंगे, 1 प्लेट तो ले लो। महाराज तो 3 बजाएंगे फिर नहीं। हाँ ना, कुछ तो बोलो। अभी भी ऐसी घटना एक बार हो गई। मेरा आहार चल रहा था, सामने आदमी आहार दे रहा था, उसको डकार आ रही थी। मैंने कहा मामला क्या है? भोजन में कर रहा, डकार सामने वाला रहा है। तो मैंने पूछा, मैंने क्या मामला है? बोले कंप्लीट करके आया हूं। मैंने रखो प्लेट, चल बाहर कर्म का करिया, चल बाहर। निकाल दिया मैंने उसको बाहर। मैंने बोले महाराज जी बाहर क्यों भगा दिया? मैंने तू खुद की पूजा करके मेरी पूजा करने आया है? भैया 12 बजे आहार कैसे निकलते थे? हर घर में। बोलो मनोहर भाई, हर घर में, हर घर में। बोलो हर घर में मतलब कुएं का। हिलाओ, हाथ दिलाओ। हाथ पैर नहीं हिलाओगे, मुर्दा समझ के मरघट पर पटक आएंगे लोग। जमाना खराब है, हिलते रहो, डुलते रहो। मैं बार बार समझा रहा हूं, ये पंचम काल है, चौथा काल नहीं है। लोग तैयार बैठे हुए हैं कि फोन आ जाएगी, चला जाए, हम कब पहुंचे। लोग तैयार बैठे हुए हैं, कफन भी सिलाया आने लगा है, लकड़ियां भी तैयार है, मरघट पर 2x6 का सेट बना के रखा है पूरा का पूरा। आग लगाने वाले भी तैयार है, बस तुम मैसेज दो कि फलाना आदमी चला गया है। 2 मिनट के अंदर लोग इकट्ठे हो जाएंगे, बाहर कंडा जला देंगे, लकड़ी इकट्ठी हो जाएगी, रोने वाले तैयार बैठे हुए हैं कि जाए तो। अब जाए नहीं तो किसको रोए फिर? सब तैयारी है, बस तुम फोन तो लगाओ। और विश्वास नहीं तो 5 मिनट को आंखें मीच करके सो जाना गौरव भाई, 5 मिनट को आंखें मीच के सो जाना। कोई भी रोने को राजी नहीं है। अच्छा रहा कर्म का करिया गया। पहले हर घर में, बोलो पहले हर घर में। अब तो बोलो कि ऑक्सीजन पर चल रहे हो। जो ना बोले समझना ऑक्सीजन पर चल रहे हैं, कब अंत हो जाए क्या मालूम। मैं तो टकाटक बोलता हूं। पहले हर घर में सोले का भोजन, कुएं का पानी और घट्टी का आटा, है ना। सब अपने घर पर गाय का, अपने घर का दूध होता है। सोले का भोजन बनता था, पूरा शुद्ध भोजन बनता था। छोटे छोटे बच्चे रहते थे, उनको कपड़े नहीं पहनाते थे, उनकी कमर में काला डोरा पहना दिया, गीला कर दिया, हाथ में काला डोरा, गले में काला डोरा पहना दिया। और 8 साल के 9 साल के बच्चे नंगे खेलते थे। कितने साल के? आज तो 8 घंटे के बच्चे को दे कपड़ा, दे कपड़ा, दे कपड़ा, दे कपड़ा, दे कपड़ा, दे कपड़ा। बोलो ना, हाथ उठाओ, दे कपड़ा, दे कपड़ा। उठाओ अंकल जी हाथ। लगता है सुनाई कम देता है। वो दे कपड़ा, दे कपड़ा।
हाथ तो उठाने ही पड़ेंगे भैया। बोलो पीछे वाले, दे कपड़ा दे कपड़ा दे कपड़ा दे कपड़ा। एक महिला बच्चे को लेके बोले महाराज जी नाम रख दो, हमारे बच्चे का 45 दिन का और ठीक है लाओ। जब उसने खोला, खोलती गई खोलती गई खोलती गई खोलती गई खोलती गई खोलती गई, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 45 मिनट में सामायिक हो जाती इतने में तो हमारी। हमने इसके अंदर बच्चा है कि कपड़े की थान है? बोले नहीं मत महाराज जी ठंडी बहुत है इसलिए निकालते गए निकालते गए निकालते गए। कम से कम हमने इतने कितने कपड़े में लपेट करके लाए। 8 घंटे के बच्चे को दे कपड़े दे कपड़े दे कपड़े। डर लगता है कहीं दिगंबर रहने के संस्कार ना बन जाए, महाराज के साथ ना चला जाए। और पहले 10 साल तक के बच्चे क्या होते थे, नंगे घूमते थे और वो गड़बड़ नहीं करते थे और नीचे बैठाल देते थे उसको, है ना। महाराज जी आए ना तो हमको आवाज देना बेटा। और जैसे उसने देखा कि महाराज आहार को आ रहे हैं पीछे कमंडल लेकर के, मम्मी मम्मी महाराज जी आ रहे, मम्मी महाराज जी आ रहे, मम्मी महाराज जी आ रहे। और जैसे ही महाराज जी नीचे आते थे वहां तक और मम्मी नीचे आके कलश रहता था, हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ। और सब भोजन गरम गरम, ठंडा वंडा नहीं खिलाते थे। सवेरे 6 बजे से लौकी की सब्जी उबाल के रख दी, 11 बजे देने की, पता चला कि 3 दिन की बासी रखी हुई है। गरम गरम भोजन, पर महाराज के सामने गरम नहीं बनाते थे, सिगड़ी पर बनता था, वहीं पर रखा रहता था, निकालते जाओ। और आजकल तो क्या आ गया, गैस आ गया, ये उतारो वो धरा वो धरा वो ठंडा वो गरम। और महाराज के लिए यार, और रिद्धिधारी मुनिराज सीधे छत पर उतर जाते थे और पड़ गए हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। कुछ नहीं करना पड़ता था उनके लिए, ये व्यवस्था रहती थी। और महाराज आहार करके जंगल के लिए क्या हो जाते थे, चले जाते थे। चौथे काल की ये व्यवस्था थी कि वो 12 बजे के बाद आहार चर्या को निकलते थे। तब तक श्रावक कुछ नहीं खाते थे, श्रावक भी कुछ नहीं खाते थे, क्योंकि 6 डालाकार में दौलत राम जी ने 6 डाला में लिखा है मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे। पहले मुनिराज के लिए भोजन देना, फिर स्वयं आहार करना। कैसे पता लगाते थे कि आहार घड़ी नहीं थी पहले महाराज लोगों के पास, कैसे पता लगता था चर्या का समय हो गया है ना? तो ऐसे पता चलता था कि भोजन बन गया, कैसे पता चलता था?